मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि ACDC अब CBSE इस साल के लिए हटा दिया है, लेकिन चूँकि हम बता रहे हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे, सब बता देंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट, अभी तक हम लोग देख लिए कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि करंट पर मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास ले जाएं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, उसका लेफ्ट हैंड रूल क्या है। इंडक्शन किसको कहते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, और ACDC क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट। अगर किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कॉइल करके इस तरह से कॉइल हो और इसको करंट से जोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए। इस तरह से अगर एक मैग्नेट आप इसके पास ले जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही आप इसके पास मैग्नेट सटाएंगे, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा, इसके पास आप लाएंगे तो ये यहाँ से दूर भाग जाएगा। ये अगर ये फ्रीली लटका हुआ है, इसको लटकने का जगह है, तो ये यहाँ से दूर भाग जाएगा। अन्यथा अगर आप हाथ से इसको सटाएंगे तो आपके हाथों में काफ़ी फोर्स महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये इसमें सटना नहीं चाह रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है। अब अगर इस इफेक्ट के डायरेक्शन का ज्ञान बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तभी ना हम इसका उपयोग कर सकेंगे। दरअसल मैग्नेट जो है ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, बल लगाता है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल। किसी भी धारावाही तार की कुंडली पर अगर हम मैग्नेट को ले जाएं, मैग्नेटिक पोल को उसमें सटाएं, तो यह मैग्नेट इस कॉइल पर एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है बात? और तब बताएंगे कि इसका यूजेज क्या होता है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पहले लिख लीजिए। इफ यू स्ट्रेच मैंने फैलाना, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये देखिए, इसको थंब, ये 4 फिंगर कहलाता है, सेकेंड फिंगर भी आप इसको कह सकते हैं, और ये मिडिल फिंगर, बीच वाला फिंगर। इस 3 फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करना, इस तरह फैलाना है, इन सच ए वे दैट वन इज परपेंडिकुलर टू अदर, एक कोई भी दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। ये देखिए, ये डायरेक्शन दिख रहा है? इस पर ये भी परपेंडिकुलर है, इस पर ये भी परपेंडिकुलर है। इस तरह फैलाइए, और इसमें 2 आपको पहले से पता है। कौन कौन सा? एक तो आप करंट दे रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव टेल आपको पता है, तो करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है। जिधर से करंट जा रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है उसमें मिडिल फिंगर को रखना है। और मैग्नेट आप लेके आएंगे इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको नॉर्थ टू साउथ पता होता है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका 4 फिंगर खुलना चाहिए। तो थंब जो बताएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट पे जो मोशन होगा, जो फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हैं बात? तो इसमें ये 3 चीज़ मुख्य रूप से याद करना है। दोनों हैंड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है, और हम अभी राइट हैंड रूल भी बताएंगे। लेफ्ट हैंड रूल में
आपको मोशन ऑफ फोर्स निकालना होता है, मतलब आपको आपके पास करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से पता होता है, नोन होता है। समझ रहे हैं बात? तो दोनों हैंड में यही होता है। थंब जो है वो मोशन या फोर्स को बताता है, फोर फिंगर यानी सेकेंड फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट को बताता है। इस हैंड में हमको ये निकालना रहता है मोशन, किधर मोटर घूमेगा। दरअसल इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में होता है सबसे अधिक। तो मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा वो हमारा थंब बताएगा। लेफ्ट हैंड रूल से यही जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि मोटर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आता है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इन मोटर, तब आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखना है। और चूंकि जनरेटर अब पढ़ना नहीं है तो जनरेटर में रहता है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना, क्योंकि जनरेटर जो है वो करंट बनाने की मशीन है। समझ रहे हैं ना? उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो उसमें हम किधर पहिया घुमा रहे हैं, जनरेटर को घुमाते हैं ना भाई, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसमें ये पहले से पता होता है, और मैग्नेट का डायरेक्शन भी पहले से पता होता है। तो आपको उसमें मिडिल फिंगर बताएगा करंट का डायरेक्शन, वो भी बताएंगे जब राइट हैंड रूल बताएंगे तब। इस समय इलेक्ट्रिक मोटर में जो डायरेक्शन है, मैग्नेट अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स डालता है, चुंबक अगर किसी धारावाही तार पर प्रभाव डालता है, तो उसमें गति की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी, किधर मोटर घूमेगा, इस बात का ज्ञान इससे होता है। सो ये आपको नियम याद रखना होगा। समझ में आता है बात? अब बात करेंगे हम लोग तीसरा, इंडक्शन। नहीं, इंडक्शन क्या है कि अगर किसी कंडक्टर को कॉइल कर लीजिए पहले से, जैसे पंखा वगैरह में कॉइल बनाते हैं, तो इसको पहले से पंखा के जैसा कॉइल बना के और उसके दोनों इंड के, तार के दोनों इंड को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। गैल्वेनोमीटर नहीं देखें, किसी भी रेडियो टेलीविज़न बनाने वाले को बुलाइए या उसके पास जाइए और उसको कहिए अपना डिफ्लेक्टर दिखाएगा और दिखा देगा वो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है? गैल्वेनोमीटर में को इससे जोड़ लीजिए तार के दोनों इंड को, और उसके बाद आप एक बार मैग्नेट लीजिए और इसमें ये जो खाली जगह है, कॉइल आप करेंगे तो बीच में गोल खाली जगह होगा, उस खाली जगह में मैग्नेट को बार बार अंदर लाइए और बाहर ले जाइए। तेज़ी से ऐसा काम कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में आपको एक विक्षेप दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, एक तरफ ये आएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक इसका पोल उलट लीजिए। अभी आप नॉर्थ पोल इधर अंदर ले जा रहे थे, बाहर ले आ रहे थे। अगर साउथ पोल को आप अंदर बाहर ले जाएंगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। आपको डिफ्लेक्शन तो तब भी दिखाएगा, लेकिन पहले इधर आ रहा था बार बार, जैसे जैसे आप अंदर बाहर कर रहे थे, बाद में इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेट को तेज़ी से ले आया जाए या ले जाया जाए, या फिर इसका जस्ट उल्टा किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को तेज़ी से घुमाया जाए, तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कटता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कट जाता है। जैसे ही आप इसके अंदर ले आते हैं इसको, तो ये जो कॉइल है इसके मैग्नेटिक फील्ड को काट देता है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे ही बना रहता है। इसको जैसे ही आप इसके अंदर लाते हैं तो ये फील्ड कटता है इस कंडक्टर के कारण। फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड जब कट करते हैं तो इस वायर में एक फ्लक्स बनता है। फ्लक्स जो है इसको फोर्स कहते हैं, एक टाइप का ये फोर्स है। इसी को इंड्यूस्ड फोर्स कहते हैं। ये इंड्यूस्ड फोर्स के कारण ही इसका नाम इंडक्शन है। समझ में आ रहा है? और यही करंट में बदल जाता है, करंट में यही चेंज हो जाता है। जनरेटर में हम इसी
इंडक्शन का उपयोग करते हैं। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह इंडक्शन आपको कंप्यूटर वगैरह में हम बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। कंप्यूटर के पीछे एक फैन होता है, वो घूमता रहता है और कंप्यूटर के अंदर बहुत सा मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है, तो वो फैन उसको काटता रहता है। तो उसमें करंट जो आप दे रहे हैं उसके अलावे एक दूसरा करंट बहुत कम पावर का, बहुत कम फ्रिक्वेंसी का बनता रहता है। वह करंट उसके तीसरे वायर से अर्थ हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो लगा उसमें अर्थ वायर का कनेक्शन तो है नहीं, तो वो करंट उसी में रह जाता है, उसके बॉडी में। तो बॉडी आप जैसे ही टच करेंगे आपको लगेगा कि तेज़ करंट लग रहा है, हालांकि उससे कुछ होता नहीं है नुकसान, लेकिन करंट का झटका आप महसूस कर सकते हैं। उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इस करंट का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जानते हैं। फिर राइट हैंड रूल लिखेंगे। उसी तरह से रूल में भी खाली हाथ बदल जाता है, बाकी सब वही है। थंब मोशन के डायरेक्शन में होगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा। देखिए, इससे पहले जो लेफ्ट हैंड रूल लिखे थे उसमें हम करंट बाहर से दे रहे थे तो हमको करंट का डायरेक्शन पता था, ठीक है, और मैग्नेट का डायरेक्शन भी पता था। तो थंब सबसे बाद में लिखे थे, मिडिल फिंगर से लिखना शुरू किए थे। ये जो 3 फिंगर है आपका, उसमें एक बार इधर से लिखना शुरू किए, कौन से में? लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है, और राइट हैंड रूल में थंब से लिखना शुरू करेंगे। इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे जो बताएगा, ठीक है। अगर थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखा जाए और 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए तो करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताएगा। ऊपर का यहाँ तक तो सेम लिखा हुआ है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब इसके बाद उसमें जो लिखना शुरू किए हैं वो मिडिल फिंगर से शुरू किए हैं और लास्ट में थंब लिखे हैं, देन के बाद थंब। इसमें थंब से शुरू करिए और मिडिल फिंगर को लास्ट में रखिए। इतना ही चीज़ याद रखना है। थंब जो है ये मोशन का डायरेक्शन, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। अब लिखना किस में किसको है तो ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड रूल से ये याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेफ्ट हैंड रूल से मोटर का डायरेक्शन पता चलता है, किधर मोटर घूमेगा, तो मोशन लास्ट में लिखना है, ठीक है। उसमें 2 चीज़ जो पहले पता है वो पहले लिखना है, तो उसमें मिडिल फिंगर से शुरू करते हैं लिखना और इसमें थंब से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हमको किधर घुमा रहे हैं हम मैग्नेट को या फिर करंट कैरिंग कॉइल को, हमको पहले से पता है उसका डायरेक्शन, करंट का मोशन का डायरेक्शन और मैग्नेट का डायरेक्शन तो पहले से पता है। इसमें चूंकि करंट लास्ट में बनता है इसलिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो हमारा मिडिल फिंगर बताएगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? अब आइए AC DC। AC DC, AC का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और DC का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। हिंदी में अल्टरनेटिंग करंट, AC का प्रत्यावर्ती धारा। और DC का दिष्ट धारा, ये हिंदी है इसकी। अल्टरनेटिंग करंट में AC में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है, चेंज होता रहता है तुरंत। ये जब हम जनरेटर बताएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे करंट का डायरेक्शन तुरंत चेंज होता रहता है। इसमें AC में करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज होती है। जो घरों में सप्लाई हो रहा है उसका 220 वोल्ट का करंट घरों में सप्लाई होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट में
चूँकि डायरेक्ट करंट इसका नाम है, इसलिए करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जनरेटर जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि डायरेक्शन आखिर चेंज होता कैसे है। डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे बैटरी से जो करंट आप ले रहे हैं उसमें जिधर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव ही रहेगा और जिधर निगेटिव है उधर निगेटिव ही रहेगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में रहेगा। समझ में आ रहा बात? एक बात और ध्यान रखिएगा, करंट जो है हालांकि इसके डायरेक्शन का ज्ञान हमको हो जाता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। इस पर ज़्यादा डिटेल आप अगले क्लास में पढ़िएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट हमेशा डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो घरों में सप्लाई हो रही है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। एसी और डीसी में घरों में फ़र्क समझ लीजिए। एसी जो लाइन हम लोगों को सप्लाई घरों में आ रहा है वो एसी है, ठीक है। और इन्वर्टर से जो हम लोग करंट लाइन कटने के बाद इन्वर्टर से चलाता है ना, तो बैटरी से जो करंट निकल के आ रहा है वो डीसी है। समझ में आ रहा है बात? हालांकि शादी विवाह में जनरेटर से जो करंट बनता है वो सब डीसी है। अब आप समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको आप ज़्यादा दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो रास्ते में बिजली खर्च हो जाती है जाने में कंडक्टर के कारण, वो फिर से पूरा कर सकता है। लेकिन डीसी को आप ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। इन्वर्टर यहाँ है और अगर उसके क्या नाम है मुरारी के घर में तार ले जाके बल्ब जलाएं तो वो नहीं जलेगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि दूर बहुत हो जाएगा, तो जितनी बिजली यहाँ से जा रही, जितना करंट जा रहा है रास्ते में ही खर्च हो जाएगा। एसी जो रास्ते में खर्च हो जाता है, ट्रांसफार्मर उसको फिर से पूरा कर देता है। डीसी में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ये एक बात। दूसरा बात, कुछ एप्लियंसेस जो है वो डीसी में नहीं चल पाता है, क्योंकि डीसी से जो है वो उतना पावरफुल करंट या फिर करंट का स्ट्रेंथ उतना नहीं हो पाता, या फिर अगर उसको डीसी में चलाना होता है तो उसके लिए अलग से एसी और डीसी का अल्टरनेटर उसमें लगाया जाता है। अल्टरनेटर समझते हैं क्या है? नहीं, अल्टरनेट इन्वर्टर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटर है। वो जब बैटरी चार्ज करता रहता है तो उस समय एसी को डीसी में बदल रहा होता है, ठीक है। जब लाइन आ जाता है तो बैटरी चार्ज करता है। समझ में आ रहा है बात? करंट अपना चल रहा है और वो क्या करने में लग जाता है? बैटरी चार्ज करने में। तो उस समय वो एसी को डीसी में चेंज कर रहा होता है, उसी से वो बैटरी चार्ज हो पाता है। और जब लाइन कट जाता है तो फिर डीसी ही सप्लाई कर देता है। जब लाइन कट जाता है तो डीसी को एसी में बदल के सप्लाई नहीं करता है, डीसी को ही सप्लाई कर देता है घरों में। उसी से फिर सारा संयंत्र, सारा जो उपकरण है वो चलने लगता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? अब डीसी के करंट से आदमी मरता नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। झटका तो लगेगा आपको, चार्ज का झटका, बैटरी आप छू देंगे दोनों तार तो उससे भी चिंगारी निकलती है, सो झटका आपको बैटरी का भी लगेगा, लेकिन उससे डेथ नहीं होता। और एसी से तो डेथ हो जाता है। नहीं, जो पावर सप्लाई घरों में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है सोचें कभी? ह्यूमन हार्ट जो है, हम बताएंगे, मानव शरीर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सारा है, उसी से एमआरआई निकलता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। एमआरआई डॉक्टर लोग जो ज़्यादा बीमार पर्सन होता है उसका कराने के लिए कहता है। तो वो चैप्टर इसी में है, वो हम सबसे लास्ट में बताएंगे। अभी आपको बताएं कि ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है पता है? 72 बार लगभग, अप्रॉक्सीमेट 72 से 80 बार। 1 मिनट में इतना, तो 1 सेकेंड में कितना? लगभग 1.2 टाइम्स, 1.3 टाइम्स, ये नहीं हुआ। और एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकेंड में ये 50 बार अपना डायरेक्शन बदल लेता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज।
तो जैसे ही ह्यूमन जो बॉडी है वो करंट का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आयंस बनता रहता है। तो जैसे ही हमारे शरीर से होकर करंट का फ्लो होना शुरू होता है तो हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी 50 हो जाती है। अब वो 1 सेकेंड में 50 बार पंप होना शुरू हो जाएगा, धड़कना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ के देखिए, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसको जैसे ही एसी उसमें से होकर प्रवाहित होने लगेगा, एसी जाने लगेगा, तो 1 मिनट में 3000 बार धड़कने लगेगा। और ह्यूमन हार्ट की इतनी कैपेसिटी तो है नहीं, इसलिए हार्ट ही फेल हो जाता है, या तो परमानेंटली बंद हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, वो धड़कना ही छोड़ देता है। समझ पा रहे बात? इसीलिए एसी से आदमी को जो है वो डेंजरस आघात पहुंचता है, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर डेथ हो जाता है। सो ये हुआ एसी डीसी। हालांकि एसी डीसी का डिफरेंस भी पढ़ना था, इसका लाभ हानि भी पढ़ना है। लाभ तो एक हम बताए कि इसको आप दूर तक ले जा सकते हैं, डीसी आप दूर तक नहीं ले जा सकते। डीसी जैसे जैसे आप उपकरण लगाते जाएंगे, उसका वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। एसी में वैसा नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सबका बराबर रहता है। तो 2-4 इसके हानि लाभ हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा नहीं जाना। कितना, केवल इतना समझना है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। 1 सेकेंड में लगभग जो घरों में सप्लाई हो रहा है उसमें 50 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। और डायरेक्ट करंट बैटरी द्वारा दिया गया करंट है, और बैटरी जो है उसका करंट चेंज नहीं होता है। समझ में आता है बात? बस।